बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिरौन हजरत मिशाता जो कि उसकी बेटी की खादमा थी, उसको शहीद करके जब घर पहुंचा तो अपनी बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा से कहने लगा, आज ये वाक़या पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दी है। उसकी बीवी ने कहा, खुदा तुझे गर्क करे, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली और एक बेगुनाह औरत को कत्ल भी किया। फिरौन ने कहा, मैंने उसको इसलिए ये इबरतनाक सजा दी कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू एक आम इंसान है। जब फिरौन ने ये सुना तो वो हैरान रह गया, क्योंकि इसी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न जमाल अता किया था, इसी वजह से वो इनसे बड़ी मोहब्बत करता था। चुनांचे फिरौन कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है। दिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरौन ने ये बात सुनी तो इसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि मैं तुम्हारा भी वही हशर करूँगा जो मैंने मिशाता का करवाया है। वो कहने लगी, तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को नहीं छोड़ सकती, तेरी हर चीज को लात मार सकती हूँ। जब उसने ये बातें सुनी तो फिर वो दरबार में आया। अब इसने लोगों को बुलवाया और कहने लगा, देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा ने मेरी बीवी को बहका लिया है। आज मैं इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वो अपनी बात से हट जाएगी। चुनांचे उसने अपनी बीवी को गिरफ्तार करवाया और दरबार में बुलवाया। वो तो मलका थी और इसके इशारे पर नौकर जाकर भाग भाग कर काम करते थे। लोग एहतराम की वजह से उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। तो इतने आलीशान महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है, मैं तुझे अपनी महबूबा बनाए हुए हूँ। आज वो फिरौन के दरबार में मुल्ज़िमा बनकर खड़ी है। फिरौन ने इसे कहा, तुझे अब महल की नाजो नेमत वाली जिंदगी से महरूम होना पड़ेगा। बेहतर है कि तू आप भी बाज आ जा और मुझे खुदा मान ले। वो कहने लगी, अब मैंने ईमान कबूल कर लिया है, लिहाजा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं भी इसे सजा दूंगा। फिरौन ने सबसे पहले सजा के तौर पर इसे रसवा करने का फैसला किया। उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार लिया जाए। फिरौन ने उनके जिस्म से लिबास उतरवा दिया। आप सोचिए कि वो अब कितनी अजीब सूरत हाल का शिकार है। एक तरफ ईमान है, दूसरी तरफ इम्तहान है। वो डटी रही। फिरौन ने कहा, अगर आप भी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह का अजाब दूंगा। चुनांचे फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी इसकी निगाहें मेरे महल पर लगी रहे और इसके ज़हन में ये बात रहे कि मैं इन नेमतों को ठुकरा कर ज़लीलो ख्वार होकर मरी हूँ। लिहाजा उन्हें फिरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। उनके हाथों और पाँव में लोहे की कीलें गाड़ दी गईं ताकि हिल न सके। उसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इनके जिस्म से खाल को जुदा करना शुरू कर दो। आप बताइए कि वो जिंदा औरत है और इनके जिस्म से खाल उतारी जा रही है। नाजुक बदन है मगर इसको बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही है। इसी तरह इनके जिस्म से खाल उतार दी गई।